सुनेंगे नौशेरा के लंगर की। ये कहानी है एक ऐसे हीरो की जिनका नाम था नायक जदुनाथ सिंह। कभी सोचा है क्या चीज एक आम इंसान को एक लेजेंड बना देती है? यही सवाल हमें ले चलता है एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले इंसान की एक असाधारण कहानी की तरफ। एक ऐसी कहानी जिसका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। ये जो तस्वीर है ना, ये हमें सीधा 1947-48 के उस मुश्किल दौर में ले जाती है। सोचिए, भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर जंग छिड़ी हुई है, हर तरफ तनाव का माहौल है, संघर्ष है, और हमारी कहानी की नींव ठीक इसी ऐतिहासिक मोड़ पर रखी जाती है। तो सवाल ये है कि इस जंग का हीरो बनने से पहले जदुनाथ सिंह आखिर थे कौन? उनकी कहानी की शुरुआत होती है उनके गांव के अखाड़े से। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं गांव के उस पहलवान से। साल था 1916, जगह उत्तर प्रदेश का खजूरी गांव। यहीं एक गरीब किसान बीरबल सिंह राठौर के घर जदुनाथ सिंह का जन्म हुआ। वो 8 भाई बहनों में से एक थे। अब जाहिर है इतने बड़े परिवार में गुजारा मुश्किल था, तो पढ़ाई लिखाई सिर्फ 4th क्लास तक ही हो पाई। उनका बचपन खेतों में गुजरा, परिवार का हाथ बटाते हुए। लेकिन खेतों की उस मेहनत ने उन्हें फौलाद बना दिया, और साथ में था कुश्ती का जुनून। बस फिर क्या था, वो बन गए अपने गांव के चैंपियन पहलवान। पर लोग उन्हें सिर्फ एक पहलवान के तौर पर नहीं जानते थे। उनके अनुशासन और सीधे साधे चरित्र की वजह से उन्हें एक नाम मिला, हनुमान भगत बाल ब्रह्मचारी। और उन्होंने इस नाम को सच में जिया, सारी जिंदगी ब्रह्मचारी रहे। पर गांव का अखाड़ा उनकी असली मंजिल नहीं थी। किस्मत ने उनके लिए एक बहुत बड़ा मैदान तैयार कर रखा था, और यहीं से शुरू होता है उनकी जिंदगी का अगला पड़ाव, एक सैनिक का बुलावा। तो 1941 में उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 7th राजपूत रेजिमेंट ज्वाइन कर ली। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध। बर्मा के घने जंगलों और मुश्किल हालात में लड़ते लड़ते वो एक मजबूत सिपाही बन गए। और फिर जब 1947 में देश आजाद हुआ तो उन्हें आजाद भारत की सेना में नायक के पद पर प्रमोट किया गया। ये तस्वीर देखिए, ये गवाह है उस मुश्किल सफर की। नौशेरा सेक्टर के पहाड़ी उबड़ खाबड़ रास्ते, इन पर चलते हुए ये भारतीय सैनिक एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ रहे थे जो सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि नायक जदुनाथ सिंह की किस्मत लिखने वाली थी। और अब हम कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचे हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो थी नौशेरा की लड़ाई। वो ऐतिहासिक दिन जब एक साधारण से सिपाही ने हिम्मत और बहादुरी की एक ऐसी मिसाल पेश की जो आज भी याद की जाती है। तारीख याद रखिएगा, 6 फरवरी 1948। जगह थी नौशेरा के ठीक उत्तर में तैनधार। वहां एक छोटी सी चौकी थी, लेकिन यह कोई आम चौकी नहीं थी। पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए यह पोस्ट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी थी। अगर यह पोस्ट हाथ से निकल जाती तो समझ लीजिए पूरा नौशेरा दुश्मन के कब्जे में जा सकता था। तो इतनी जरूरी चौकी की हिफाजत के लिए कितने सैनिक तैनात थे? अंदाजा लगाइए, सिर्फ 9। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 9 जवान, और उनके सामने दुश्मन की करीब करीब 3000 लोगों की फौज। ये लड़ाई हथियारों की या गिनती की नहीं थी, ये लड़ाई थी हिम्मत और हौसले की। दुश्मन ने एक के बाद एक 3 हमले किए। पहला हमला हुआ तो नायक सिंह की लीडरशिप में उसे नाकाम कर दिया गया। फिर दूसरा हमला हुआ, इस बार जदुनाथ के बाह में गोली लग गई। जख्मी होने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, बल्कि अपने एक और घायल साथी के हाथ से ब्रेन गन ले ली और खुद फायरिंग करने लगे। और फिर आया तीसरा और आखिरी हमला। तब तक पोस्ट पर मौजूद सारे साथी या तो शहीद हो चुके थे या लड़ने की हालत में नहीं थे। अब उस पोस्ट पर अकेले खड़े थे नायक जदुनाथ सिंह, और सामने थी दुश्मन की पूरी फौज, और वो अकेले उन पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े। उनके आखिरी पलों के बारे में जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो कहता है, नायक जदुनाथ सिंह अपने तीसरे और अंतिम हमले में वीर गति को प्राप्त हुए जब 2 गोलियां उनके सिर और छाती में लगीं। ये कुछ शब्द उनके उस महान बलिदान की कहानी कहते हैं। इस बेमिसाल बहादुरी और बलिदान को पूरे देश ने सलाम किया और उन्हें दिया गया भारत का सबसे बड़ा वीरता सम्मान। तो चलिए देखते हैं कि देश ने अपने इस महान सपूत को किस तरह याद रखा। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। ये भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री सम्मान है जो जंग के दौरान दिखाई गई असाधारण हिम्मत के लिए दिया जाता है, और इस सम्मान ने नायक जदुनाथ सिंह का नाम भारत के महानतम वीरों में हमेशा के लिए लिख दिया।
लेकिन देखिए, हीरो की कहानी उनकी शहादत के साथ खत्म नहीं होती। वो अपनी विरासत में, अपनी यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। आज इतने दशकों बाद भी नायक जदुनाथ सिंह की कहानी हम सबको प्रेरणा देती है। वो सच में एक ऐसे नायक हैं जिन्हें देश कभी नहीं भूला। उनकी यादों को जिंदा रखने के लिए बहुत कुछ किया गया है। शाहजहांपुर में उनके नाम पर एक स्पोर्ट्स स्टेडियम है जो उनके पहलवानी के दिनों की याद दिलाता है। समंदर में चलने वाले एक बहुत बड़े तेल के टैंकर का नाम भी एमटी नायक जदुनाथ सिंह पीवीसी है। उनके अपने गांव में एक स्मारक बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन की परमवीर दीर्घा में उनकी कहानी गर्व से बताई जाती है। और तो और उनकी याद में डॉक टिकट तक जारी किए गए हैं। तो नायक जदुनाथ सिंह की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। सवाल यह है कि हम उस बलिदान को असल में सम्मान कैसे दें जिसने हमारे देश को बचाने में मदद की। ये सवाल उनकी कहानी को सिर्फ इतिहास की किताब का एक चैप्टर नहीं रहने देता, बल्कि हम सब के लिए एक प्रेरणा